धन्यवाद जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की वार्ता में स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि आज सबको विदित है कि सोलन मंडल और यहाँ पर संगठनात्मक 3 मंडल बन चुके हैं और ये एक विधानसभा क्षेत्र है। इसका आज सक्रिय सदस्यता सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है और इसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पर हमारे सदस्य जो है वो सक्रिय बने, उनका एक सम्मेलन होगा जिसमें हम कुल मिला के 3 विषय लेंगे। और यहाँ की जो संख्या हमारे सम्मेलन में रहने वाली है, यहाँ पे जो कुल हमारे जो सक्रिय सदस्य है वो 283 जो है हमारे सक्रिय सदस्य थे इस मंडल के हैं। वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया था कि हम पूरे प्रदेश में और देश में सक्रिय सदस्यता जितने भी लोग बने हैं उनके सम्मेलन करें। उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर इन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और उसके सम्मेलनों में ऊना में डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, एलओपी श्री जयराम ठाकुर जी वह जिला चंबा में रहेंगे, श्रीकांत शर्मा जी हमारे प्रदेश के प्रभारी वह कांगड़ा में रहे थे, धर्मशाला में रहे थे, संजय टंडन जी हमारे प्रांत के सह प्रभारी वो कल नालागढ़ दून कसौली क्षेत्र में थे। और इसी प्रकार हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतृत्व है वो सारे मंडलों का प्रवास भी कर रहे हैं और वहां पे इन सम्मेलनों को जो है वो संबोधित भी कर रहे हैं। इसमें लगातार जो विषय हमारे सामने आ रहे हैं वो है भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा है और केंद्र के जो 10 साल 11 साल हुए हैं उसकी जो विकास यात्रा और सरकार के जो कुप्रबंधन है, जो वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में है उसके कुप्रबंधन के ऊपर जो है हम एक वार्ता इस बैठकों के माध्यम से और सम्मेलनों के माध्यम से करेंगे। अभी देश में भारतीय जनता पार्टी के जो है वो कुल मिला के जो प्राथमिक सदस्य है वो 13.5 करोड़ है और हिमाचल प्रदेश में ये संख्या जो है 18 लाख है और देश में हमारे 10 लाख सक्रिय सदस्य है और हिमाचल प्रदेश में हमारे 27,000 सक्रिय सदस्य है। विधानसभा क्षेत्र का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और किस प्रकार से पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर जो अपना विस्तार भी किया है और अपना जो है अपने पार्टी को बढ़ाया है। उसके अंतर्गत हमारे देश में जो कार्यालय है वो 768 कार्यालय हमारे जो है वो चिन्हित कर चुके हैं, 563 हमारे बन के तैयार हो चुके हैं और 96 पे अभी काम चल रहा है और हिमाचल प्रदेश के 6 कार्यालय जो है वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है पार्टी का एक बड़ा स्वरूप जो है वो सामने निकल कर आया है। 10 साल में जिस प्रकार हमें पता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की राह पकड़ी, तरक्की की और लगातार जो है वो सकारात्मक रूप में देश को आगे भी बढ़ाया और हमें विश्व में एक नए पटल पर पहचान भी दिलाई। अनेकों योजनाओं के माध्यम से जन कल्याणकारी का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने और इसका प्रचार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने किया है। इसमें जो फ्लैगशिप योजना हमारी सरकार की है उसमें हमारे जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं का हिमाचल प्रदेश को भी बड़ा लाभ हुआ। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर घर नल योजना, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, सुकन्या और गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये सारी जो योजना है उसमें हिमाचल प्रदेश में भी विस्तृत लाभ जो हुआ है। 1 लाख से अधिक घर जो है आवास योजना भी मिले। हमारे 100% जो है वो वाटर कनेक्शन जो है वो हर घर या नल योजना में लगे। इस प्रकार हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हम कुछ तुलनात्मक जानकारी देना चाहेंगे कि किस प्रकार से 2004 और 2014 के बीच जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी जो कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में चली,
और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2014 से लेके वर्तमान समय तक चल रही है, उसमें कई चीजों में विस्तार हुआ है। और जैसे हम आपके औषधि केंद्र की बात करें तो औषधि केंद्र पहले 80 थे और अब जो है वो 9484 है। तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क जो है वो दिखा है। रेलवे लाइन का विस्तार भी जो है वो 1520 किलोमीटर थी पहले और अभी जो है वो 2625 है। साथ ही राजमार्ग जो है वो 91,287 थे और अब 1,45,155। एम्स की हम बात करें तो केवल मात्र एम्स पहले 7 थे और अब 23 हो गए। उसमें से एक सौभाग्यशाली हमें एम्स बिलासपुर में भी मिला है, जिसकी लागत 1500 करोड़ की है और उसमें काफी सुविधाएं जो है शुरू भी हो गई है। और ऐसे टेस्ट भी यहाँ पे मिल रही है एम्स के अंदर जो चंडीगढ़ वगैरह में बहुत महंगे होते हैं और बाहरली संस्थाओं में काफी महंगे होते हैं। उनका भी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी उद्घाटन करके भी गए थे। तो इस प्रकार जो है काफी विस्तार अगर मैं करूंगा तो ये लंबी गाथा है। तो कुल मिला के जो है ये पिछले जो आपका 10-11 साल का सफर रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भारत को नई उड़ान मिली, नई उम्मीद मिली और आने वाले समय में भी हम विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर करेंगे। केंद्र सरकार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो या हो, केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश का ख्याल रखा है। और वर्तमान कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से दोषारोपण करती है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं दिया, मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष 11 से 12 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाते हैं और यह विशुद्ध रूप से जितनी भी योजना है उसके अंतर्गत भी आता है, जैसे पोषण योजना और आपदा के लिए। तो सारे फंड्स लगातार आते हैं, पर ये सरकार जो है ये धन्यवाद करना नहीं जानती, केवल मात्र झूठ बोलना जानती है। इस सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो जब से ये सरकार बनी है तब से 5000 करोड़ से अधिक का पैसा केंद्र से ले लिया है, पर तब भी ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रगति के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने कुछ नहीं दिया। आपदा के लिए पिछले वर्ष तक यह आंकड़ा 3000 करोड़ था और अभी विशुद्ध रूप में आप देखेंगे कि हाल ही में 139.64 करोड़ अभी ही आया है। तो लगातार ये पैसा आ रहा है पर सरकार मानने को तैयार नहीं है। इनको हम याद दिलाना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती योजना में अभी 5 अप्रैल को 50 करोड़ रुपए आए। आपदा का मैंने आपको बता दिया, वो भी 5 अप्रैल को आए थे। राष्ट्रीय जो आपके मार्गों के लिए विभिन्न परियोजना के अंतर्गत जो है वो 267 करोड़ रुपए इनको 4 अप्रैल को मिले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर जो 21 पुलों की इन्होंने बात करी थी जो क्षतिग्रस्त भी हो गए थे आपदा के अंदर, उसके लिए इनको 309 करोड़ की राशि मिली। और कृषि विकास योजना के लिए 106 करोड़ की राशि मिली। और केंद्र जो आपके पर्यटन मंत्रालय की स्कीम है उसके अंदर चिंतपूर्णी माता मंदिर के लिए भी 56 करोड़ रुपए मिले। तो ये सब पैसा जो है ये केंद्र दे रहा है और मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनकी मित्र मंडली लगातार उठती है और कांग्रेस की पार्टी दोषारोपण करती है कि कुछ नहीं मिल रहा है। हम इनसे जवाब मांगते हैं। यहाँ से माननीय मंत्री जी भी है और मंत्री जी भी इनको जो है सरकारी मुआंदे है, उनको भी बताना चाहिए कि यहाँ पर जो आंकड़े हम बोल रहे हैं कि वो सत्य है या आप झूठ बोल रहे हैं। इनको हम याद दिलाना चाहेंगे कि हमने एम्स तो लाया ही है, पर साथ में हम मेडिकल डिवाइस पार्क भी लेके आए, बल ड्रग पार्क भी लेके आए, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी लेकर आए, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर भी लेकर आए और 6 मेडिकल कॉलेजेस उसमें भी लेके आए। पर इनको नाहन मेडिकल कॉलेज में राजनीति करने की जो है वो ज्यादा चिंता हो रही है कि उसका स्थानांतरण किया जाए। साथ में हमने कैंसर हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर्स और अनेकों प्रकार के जो है हमने जो चीजें हैं वो केंद्र से जो है लाभ हिमाचल प्रदेश को लाए हैं। अगर हम चंडीगढ़ बद्दी की बात करें, यहाँ रेलवे निर्माण हो रहा है और 33 किलोमीटर का जो है ये पैच है और इसमें फरवरी 2025 तक जो है वो 967.9 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र द्वारा खर्च लिए गए हैं। और इसमें स्टेट शेयर जो है वो 178.95 करोड़ पेंडिंग है। तो इसमें साफ झलकता है कि केंद्र से जितनी भी योजनाएं हैं तो सरकार चाहती ही नहीं है कि वो योजनाएं धरातल पर उतरे, क्योंकि अगर ये उतरेगी तो जय जयकार तो केवल केंद्र सरकार की होनी है और ये सरकार जो है ये कुछ अपने उसमें खाते में नहीं डाल पाएगी और इससे जनता
का इनका प्रलय दिखता है कि जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। अब कांग्रेस सरकार के समय में तो केवल हाहाकार ही मचा है पूरे प्रदेश में। आप देखेंगे कि प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ लोन ले लिया गया। 1,04,000 करोड़ का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस सरकार के राज में पहुंच गया है और रिकॉर्ड 33 से 34,000 करोड़ का लोन इन्होंने केवल मात्र अपने 2-2.5 साल के सफर में ले लिया है। और ये कहते हैं कि कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार ने किया है। ऐसा तो नहीं है। हमने पूरे 5 साल के अंदर जो है 20 से 26,000 करोड़ का लोन लिया और आपने 2.5 साल के अंतर्गत जो आपका सफर है उसमें ही 34,000 का करोड़ ले लिया। तो फर्क तो इसमें साफ दिखता है और जनता जानती है कि कौन गलत और कौन ठीक है। अगर आप देखेंगे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो यहीं से है और अगर वो बात करते हैं कि जनता पर बोझ ना डाले ना डाले डाले या डाले, तो अभी उनकी स्टेटमेंट आई थी कि पर्ची के ऊपर भी 10 रुपए जो है वो आईजीएमसी और अस्पतालों में लेना चाहिए। और तर्क देखिए कि किस प्रकार के तर्क देते हैं कि पर्ची के अगर 10 रुपए देंगे तो पर्ची सेफ रहेगी। इसका मतलब स्वास्थ्य लाभ भी देना चाहती है आप, केवल मात्र वहां भी जो है वो जनता पर बोझ डालना चाहती है। क्या यही आपका आत्मनिर्भर भारत का मॉडल है? यही आपका आत्मनिर्भर हिमाचल का मॉडल है? आत्मनिर्भर होने का मतलब यह नहीं है कि आप जो है आम जनता की जेब पर डाका डालें। आपका आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट्स है, जैसे एचआरटीसी के माध्यम से हो गया, आपकी कॉर्पोरेशंस हो गया, बोर्ड्स हो गए, जहां पे आपने अपने मित्रों को एडजस्ट किया है, वो उन मित्रों से आप निवेदन किए कि उनको आप प्रॉफिटेबिलिटी में लाए, क्योंकि अगर वो कमाएंगे तभी वहां के एम्प्लॉय की सैलरी भी अच्छी निकलेगी और साथ में वेतनमान भी अच्छा मिलेगा। आज की डेट में तो संकट है ही। जब भी अपनी सैलरी डे आता है तो एम्प्लॉय आज की डेट में यही सोच रहा होता है कि सैलरी आएगी भी कि नहीं आएगी। पेंशन भोगता बोलता है कि पेंशन आएगा कि नहीं आएगा, और पुराने लाभ तो भूल ही जाओ। आज की डेट में सब सड़कों पर है, ना डीए ना टीए ना सैलरी ना पेंशन, तो आप दे क्या रहे हैं? और आप बोल रहे हैं हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के रुख में हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। अब हमीरपुर का एक इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा कि अब जादू के जो इन्होंने शो करने उसके लिए भी आपदा और सीएम रिलीफ फंड से पैसा मांगते हैं ये लोग, और वो भी 30%, फिर चिट्ठी को रोल बैक करते हैं। तो अब इस सरकार की जो है वो सीरियसनेस देखिए कि अब आपदा प्रबंधन का पैसा भी जो है वो आप जादूगर शो के लिए मांगेंगे। एचआरटीसी में जो है वो न्यूनतम किराया 10 रुपए हो गया, हाहाकार मची है। और उप मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पूछो। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ा ना आपकी सरकार, तो आप बताएंगे या भारतीय जनता पार्टी बताएगी? और न्यूनतम किराया में आप देख रहे हैं कि हाँ, अब शोर ज्यादा मच गया तो हम रोल बैक का भी सोच सकते हैं। तो क्या हम इस सरकार को यू टर्न वाली सरकार माने कि हर डिसीजन लेंगे फिर यू टर्न करेंगे? अब लगेज टैक्स तो आपको पता ही होगा कि अब जो कुकर है वो भी मंडी से शिमला चलेगा, वो उसके भी 200-400 रुपए लेंगे। तो इस प्रकार के जो ये इंसिडेंट्स इस सरकार में हो रहे हैं, तो ये सरकार केवल मात्र जो है ये अपने मित्रों की सरकार बन के रह गई है और जनता के बारे में ये नहीं सोचती है। अब कुप्रबंधन के ऊपर तो हम निकलते जाएंगे तो ये काफी बड़ी वारदात हो जाएगी, क्योंकि 2.5 साल के अंदर जो है, जब हम इनके काले कारनामों का पत्र लेकर आए थे तो वो भी बहुत बड़ा हो गया था। पर एक चीज तो तय है कि अगर आज चुनाव हो जाएगा तो कांग्रेस की पार्टी अपने विधायकों के चुनावों में खाता खोलने में उनको दिक्कत हो जाएगी। आज की डेट में, आज के समय में जो जनता की आवाज है वो केवल मात्र यही कह रही है कि सुखू सरकार नहीं चाहिए, कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए, झूठे वायदों वाली सरकार नहीं चाहिए, बेरोजगारों के साथ धोखा करने वाली सरकार नहीं चाहिए, महिलाओं को ठगने वाली सरकार नहीं चाहिए, किसान को ठगने वाली सरकार नहीं चाहिए, गोबर जो ये खरीदने की बात कर रहे थे उसके ढेर लगी है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, दूध और जितनी भी ये बात करते थे कि हम खरीदारी करेंगे वो इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। और जब से ये माफिया राज हावी हुआ है, आप चिट्टे देखिए कि किस प्रकार से बढ़ रहा है, खनन माफिया हावी है। आपके सोलन जिले में तो आपने देखा ही है कि खनन किस तरीके से बढ़ रहा है, और यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ऐसी चरम सीमा पे पहुंच गया है कि एक बद्दी में एक फैक्ट्री की रिटेनिंग वॉल जो है वो गत शक्ति योजना से डाल के पैसा
उसकी रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है और इन्होंने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कर दिया। तो इस प्रकार की जो सरकार है ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और ये जो बात कर रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक रख रहे हैं, आज इंजीनियर विमल नेगी जी का देहांत हुआ और रहस्यमय तरीके से हुआ और आज जो है उसकी रिपोर्ट भी दायर की गई है, तो उसके ऊपर ये सीबीआई जांच करवाने को क्यों तैयार नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हर जिले में, हर खंड में, हर बच्चा, हर जनता का भागीदारी यही पूछ रहा है कि विमल नेगी की मृत्यु कैसे हुई, पर सरकार बोल रही है हम कर रहे हैं, जब परिजनों जो है उनको विश्वास ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आप इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए, हमें सत्य पे भरोसा ही नहीं है, सत्य बोल रहे, झूठ बोल रहे। वो मांग रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए, पर ये सरकार ने तो मौन व्रत धारण कर रखा है, केवल मात्र झूठ बोलते हैं। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे कि उनके जो इसमें आरोपी है देशराज, वो बेल लेने गए। हिमाचल प्रदेश का विजिलेंस डिपार्टमेंट, आईबी डिपार्टमेंट क्या सो रहा था? यहां से व्यक्ति जो है वो अपना फोन स्विच ऑफ करता है, गायब होता है, यहां से दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली में बेल एप्लीकेशन लगा लेता है और आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और जब बेल एप्लीकेशन लगती है तो गवर्नमेंट में रिस्पोंडेंट साइड से कोई वकील ही नहीं खड़ा होता है। तो आप क्या उसको बाई देना चाहते हैं कि उसको बेल मिल जाए? क्योंकि सरकारी वकील अगर उस केस में खड़ा होता तो शायद देशराज को बेल नहीं मिलती। और अगर अंतरिम बेल कोई ले रहा है तो इसका मतलब उसको पता ही है कि मैंने गुनाह किया है। दबाव की बातें तो लगातार सामने आ रही है इस केस के अंदर। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो है सरकार के ऊपर खड़े होते दिखाई देंगे। और अगर हम बात करें तो सरकार के कुप्रबंधन का सिलसिला बहुत लंबा है और निरंतर चलने वाला है। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers And today we are going to be felicitating them. with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji, Rakesh ji, I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।